एक चीज बड़ी समझने की, ये हो क्या रहा है असल में, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। माफी नहीं मांगेंगे इसका मतलब? माफी मांगेंगे बिल्कुल, अगर किसी ने गलत किया है। मैं आप मांग रहे माफी कौन से? बिल्कुल सर, जिस बंदे ने गलत किया उसका एहतसाब होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अगर हमने किया है, हमने किया है तो आप अरेस्ट करें, ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आज भी आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये लोग उस चीज को बेस बनाकर अपने जाती बदले ले रहे हैं। किस चीज को बेस बनाकर? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जो चेयरमैनों के साथ किया वो क्यों किया? हलफ लेने के बहाने बुलाया, ऐसा लग रहा था कि वो हलफ बर्दारी की तकरीर। मुमकिन है हलफ लेने वाले पीपल बस तोड़ रहे थे ना सर, मुमकिन है वो लोग हो। आपके लोग बहुत सारे कराची में हलीम आदिल साहब के डंडा आपने देखा था? आपने पीछे इनके मकसद हलीम आदिल साहब के डंडा देखा था आपने? सर देखें, जब इन्होंने इनका मिशन किया था, इन्होंने खान साहब को अरेस्ट करवाया, ठीक है, खान साहब तो अंदर थे, अभी बहुत सी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें यास्मीन राशिद कह रही है कि खान साहब पीपीपी के रहनुमा थे, खान साहब अंदर हो गए तो उनके जो सारे लोग थे वो तोड़ दो। वो ना देखो कि आर्मी है, ना देखो कि कोई स्कूल है, रेडियो पाकिस्तान है, ईडी एम्बुलेंस है, जला दो सब। उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है, सबने की है, सदर पाकिस्तान ने भी की है, इमरान खान ने भी की है, और हम सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस चीज में कोई राय नहीं है। असद उमर ने तौबा कर लिया 9 मई को, ये आपको याद है? असद उमर साहब ने आज एफिडेविट दिया है, मैं आइंदा नहीं जाऊंगा कहीं। सर देखें, जायज तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे एक बात, आप तौबा क्यों नहीं कर रहे? क्या आइंदा हम नहीं करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि फौज के साथ हमने पहले ना कभी किया है। कहे कि खान साहब ने गलत कहा था मीर जाफर मीर सादिक। देखें, कहे कि खान साहब ने हमारे रियासती इदारों को गद्दार गलत कहा था। आप कहें खान साहब ने अगर जिसके बारे में खान साहब ने कहा तो फिर आप दलील नहीं आई। बाजवा साहब के बारे में बुग़्ज़ अली है, ये हुब्बे अली है, बुग़्ज़ माविया है, क्या है? आप बोले कि खान साहब ने गलत किया। अगर खान साहब की अगर नहीं होता सर, मुझे एक बात बताएं, खान साहब की वजह से अगर फौज जानवर होते हैं, फौज कहा था कि बाजवा ने ऐसा किया, बाजवा गद्दार है, बिल्कुल कहा था। तो अब खान साहब ने गलत कहा था ना? देखें, खान साहब का अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। हम आपके कायदे, वो आप उसके फॉलोवर हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। आप इस चीज में खड़े हैं खान साहब के साथ? बिल्कुल सर, इस चीज पर मैं नहीं खड़ा हुआ कि फौज जो है उसकी अगर बदनामी हो, सबसे पहले हमारा। तो आप कहें कि मेरा लीडर भी माफी मांगे सर, खान साहब माफी मांगे। खान साहब आपने फौज को कैसे गद्दार कहा? एक चीज बताओ, हम लोग पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ माफी मांगे। बिल्कुल, खान साहब ने माफी मांगी भी है और मांगनी भी चाहिए। आज आपका पॉइंट हाशमी साहब, सूरत हाल आपके सामने। फवाद चौधरी साहब भी बाय बाय कर गए, शीरी बाजारी गई, फयाजुल चौहान गए, वफाक भी आपके सामने है, सूबे भी आपके सामने है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी हुकूमत में हो रहा है, नून लीग की हुकूमत, तो आप कहेंगे कि हम तो सब्जी इत्यादि हैं, सब मिलके हमने एक पार्टी बनाई है और पीडीएम की बहुत सारी जमातें हैं। वजीर आजम भी आपका है, होम मिनिस्टर भी आपका है, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कल जो आज आप बीज बो रहे हैं, कल आपने ये काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मसनूई चीज़ें होती हैं ना, वो ख़त्म भी इसी तरह होती हैं जो बनाई जाती हैं। अच्छा। और आप ही के प्रोग्राम में मेरे ख्याल को 3-6-7 प्रोग्राम में मैंने यहाँ कहा भी था कि एक ये जो जमात है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उस मकसद को पूरा करने के लिए खान साहब ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और उन्होंने कहा कि ये फौज, क्योंकि उन्हें सहारा दिया किसने? अदलिया ने, और उन्होंने कहा भी अदलिया मेरे साथ है। नहीं आज तो तुसी अदलिया भी नहीं सुन रहे सर। सुन तो यार, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना। अदलिया उनसे जी अदलिया मेरे साथ है और मुझे ना हर जगह जमानतें मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कर रही है, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, मैं कुछ भी करता फिर पाकिस्तान में ना। तो ये जो मूव हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई भी आप कदम उठाएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई सोच नहीं सकता। 75 साल की तारीख में किसी ने जो ना, जितनी भी हमारी रैलियाँ निकली, जितनी भी हमारी मुखातबत हुई, हमें भी निशाना बनाया गया, इस पार्टी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं हुई। लेकिन ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था क्योंकि इन्होंने अपने आकाओं को अपना वादा पूरा करके देना था। तो उस आकाओं को जब वादा पूरा करने का टाइम आया तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले उन रियासती इदारे की जो ना इमलाक को आग लगाई, जिसे कोर कमांडर्स हाउस भी कह लें आप, जिना हाउस, हमारे कायदे रेडियो पाकिस्तान, या जो वो जहाज जो हमारे आलम जब मार के लेके, तो ये जब चीज़ों पे जब आप, अच्छा अब ये बहुत बड़ा नुकसान होना था मियाँ वाली के अंदर जो जिसे बचाया गया वहाँ पे ना,
अच्छा। वरना वो सारे जहाज पेट्रोल ले आए थे हमारे अच्छा, वहाँ एयरबेस है। एयरबेस को जलाने का प्रोग्राम था इनका। तो इन लोगों को फिर ये नहीं पता था कि भाई यार हमारे साथ ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बड़ा जो ना इनके देख के बड़ा परेशान भी हुआ, मुझे अजीब व गरीब लगा कि एक इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जो सबसे कहते हैं बड़ी पार्टी थी, 10 दिन नहीं लोग बर्दाश्त कर सके। 10 दिन के अंदर वो जनाब इनके ऐसे टूट फूट गई, ऐसे लोग शामिल हो गए कि जैसे थी नहीं पार्टी। और एक और मैं वाकया बताऊं कि फिरोजाबाद थाने के अंदर हमारे गवर्नर साहब ठहरे हुए थे। उन्होंने एक तस्वीर बनानी थी अपना ये हवालात के अंदर। गवर्नर सिंह साहब इमरान इस्माइल डीएसपी साहब कमरे में आराम फरमा रहे थे, एसी में। और अच्छा। उनके तकरीबन 50 से 60 कारकुन थे जो गरीब तरीन कारकुन थे, बल्दिया के थे, फीचर कॉलोनी के थे, कुरंगी के थे। वहाँ पे जो लोग अपने घरों में मौजूद थे वो इसमें मुलवस नहीं थे। एक और लाया गया था बाबा जिसने यहाँ खड़े को तकरीर की थी इमरान खान के आपके अंदर ना, तो वो पहले बता नहीं रहा था, बाद में जब उसे जो ना सेट कर दिया गया ना उसे, तो वहाँ पे एक दिन इमरान इस्माइल ने अपने कारकुनों को से ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारे पास पानी है, तुम भूखे तो नहीं मर रहे हो, तुम्हारे साथ हमको पानी बैठ के पी ले। उसने पूरी हवालात खाली कराई और अपनी तस्वीर वहाँ बनवाई जो ना वहाँ पे। तो मसला ये कि जहाँ पे इस किस्म के लीडर होंगे तो भाई वहाँ पार्टियां नहीं चल सकती। यहाँ मरियम नवाज अपने बाप के साथ आती हैं, जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है जनाब। हमारे सबसे कमजोर तरीन आदमी था मेमन भाई, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी था मुफ्ता इस्माइल साहब, मेमनों का हम कमजोर कहते हैं ना, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर गया वहाँ पे ना। बताएं। अच्छा बाकी को तो छोड़े, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और जितने एक लंबी एक लिस्ट है कि जिन्हें रिमांड भी जो ना हमारा 1.5 साल 6 महीने जो 90 रोजा हमारा रिमांड चलता था, और हमें वहाँ ऐसे से कच्चे कमरों में खोलियों में रखा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। और आज उसका रिजल्ट है कि इंशाल्लाह जो है ना आज फिर वही मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिलके और तमाम इनके जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ये मिलके जो ना इंशाल्लाह हुकूमत मजबूत है। आपको पता है कि IMF को जो ना मना कर दिया गया है, आपको शायद मालूम नहीं है। आपकी ये जमहूरी हुकूमत है या जमहूरी हुकूमत है हमारी। खान साहब का नेट क्यों बंद किया आप लोगों ने? कौन सा साहब का इंटरनेट ही बंद है। ओ भाई इंटरनेट ऐसे आदमी का क्या पाबंदी लगने वाली, उसके ऊपर आप नेट की बात कर रहे हैं। आप कलदम तंजीम बनाने जा रहे हैं, भाई कलदम क्यों बना रहे हो? दहशतगर्द है PTI। नहीं मुझे बताएं जितने हमले इन्होंने किए हैं उसके बाद भी ये तो बल्कि बड़ा हमने देर कर दी उन्हें कलदम करने में। अच्छा हाँ बड़ा देर से हम तो ये कहते हैं कि जो काम किए गए ये बात हम भी मानते हैं कि PTI एक पढ़े लिखे नौजवानों की जमात थी। तो फिर ऐसा हो गया? नहीं मैंने आपके सामने कहा था, आपको याद है मैंने कहा था ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां कहा था जिस पे सलीम भाई बड़े नाराज होते थे, मैं कहा ये बर्दाश्त ही कर सकेंगे, ये कहा था ना मैंने ये। तो भाई बात ये कि ये उन नौजवानों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया गया, दहशतगर्दी की FIR कट चुकी है उनके ऊपर। आज हमारा नौजवान जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है उनका क्या होगा? यकीन करें कि ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हैं कि जो ना मामूली से घर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यार ये किसने किया है? ये इमरान खान ने किया ना सारा कुछ। ये हम दोस्तों को समझाते थे कि भाई ये शख्स आज देखें मुझे पता है शेरी मदारी की बेटी ने क्या कहा कि खान साहब को सिर्फ अपनी बीवी की और अपनी पड़ी हुई है, तो फाज चौधरी को तो छोड़ दें, वो तो पार्टी चेंज करता रहता है। फयाजुल हसन चौहान ने ये शिकवा किया कि 1 साल गुजर गया, मुझ मेरे बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। नहीं देखें इन लोगों को छोड़ दें आप, ये लोग वो लोग हैं कि पार्टियां चेंज करते रहते हैं, इनका तो आप बात ही ना करें ना। अगर हम बात करेंगे तो शेरी मजारी की हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो असद उमर की बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कह रहा है मैं अभी तक नहीं खड़ा है ना, नहीं अच्छी बात है, पार्टी में खड़ा है वो। बिलाल गफ्फार को ले लें आप, अपना आफ्ताब सिद्दीकी को ले लें, नहीं बर्दाश्त कर सके ना। इमरान शाह को ले लें आप कराची से। तो लेकिन देखिए जो पार्टी के साथ खड़े हैं उन्हें खड़ा रहना चाहिए। अगर पार्टी के अपना कारकुन है वो लोग हैं उन्हें खड़ा रहना चाहिए। और पार्टी में मुसीबतें आती रहती हैं, हमने भी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, नहीं भाई पार्टियां जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं सबने बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना एक बहुत बड़ा एजाज होता है, वफादारी होती है जो ना ये। लेकिन जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं और जो तरीके ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बुशरा बीबी साहब का खातून अव्वल रह जाएंगी? किसके? खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि सब चले जाएंगे, खातून अव्वल खान साहब के साथ। नहीं आप देखेंगे मैं ये भी बता दूं कि असद उमर आपका पार्टी का चेयरमैन होगा आइंदा तहरीक इंसाफ का। अच्छा। क्योंकि आज उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये सिग्नल है जो ना ये। अच्छा। तो दूसरा ये कि PTI पार्ट 2 आने वाली है। जी हाँ, लेकिन ये कि मैं ये जरूर कहूँगा कि इस पार्टी से भी, अपनी वज़ीर-ए-आज़म से भी और तमाम जमातों से कि खुदारा
जो लोग देखें, जो लोग तस्वीरों में आ रहे हैं ना, उन्हें आप उनके साथ आप जो मर्जी कह करें, लेकिन जो लोग तस्वीरों में नहीं है ना, चाहे वो कारकुन थे पीटीआई के, यार उन लोगों के साथ दहशत गर्दी के FIR उन्हें निकालें, उन्हें जो है खुदा